बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। Welcome to learning math skills with Kashif. So today we are going to do our unit number 7 for class 9 students, that is about linear equations and inequalities. आसान चैप्टर है, इसमें बेसिकली अलजब्रा से रिलेटेड है, लेकिन इसमें इसको सॉल्व करने के लिए अलजब्रे को बहुत बड़ा आपको आइडेंटिटीज़ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आपके पास अलजब्रे का बेसिक नॉलेज है तो यू कैन डू दिस वेरी इजीली, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की यूनिट की ये है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पेपर्स में आता है। तो इसमें व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, बेसिकली वी विल यूज़ linear equations of one variable in this chapter, so it makes these questions, this chapter is very easy. So how to solve these questions? So let's start our today's lecture. So I write the question number 1 from your exercise 7.1. so if you look at the question, 2 over 3x minus 1 over 2x plus x is equal to 1 over 6. You have only one variable, that is x. सो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देयर इज अ साइन ऑफ इक्वेशन, सो इट इज इक्वल टू, सो इट मीन्स इट इज एन इक्वेशन। सो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो दिस क्वेश्चन इज इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो हमने अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हमने इस फ्रैक्शन फॉर्म को रिमूव करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब उसके बहुत सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। द ईजिएस्ट वे इज़ डैट, जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं उनका आप एलसीएम लें और उससे आप पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें। सो व्हाट इज इन आवर डिनोमिनेटर्स, दैट इज 3, 2 एंड 6। देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स आल्सो, इसके 2-3 और मेथड भी हैं। किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इफ आई टेल यू, यू कैन टेक एलसीएम ऑन दिस, ओनली दिस साइड, you can take LCM on this one, and you can solve left hand side, right hand side separately. At the end you will cross multiply and you will solve the question. In this method which I am going to use, that is the easiest method, सबसे आसान method ये है। इसमें हमने क्या करना है, तो what will be the denominator 3, 2 and 6. So what will be the LCM? LCM is 6, that is understood. So you will write here multiply with 6 on both sides। यहाँ पे आप ले भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई विद 6 होल इक्वेशन। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी गेट, नाउ कीप वन थिंग इन योर माइंड, व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इन अलजेब्रा यू विल यूज ब्रैकेट, यू विल नॉट यूज साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब 6 से आपने सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है ऑन द बोथ साइड्स। हाउ मेनी टर्म्स वी हैव? वी हैव 4 टर्म्स, 1, 2, 3, 4। सो वी मल्टीप्लाई 6 विद ईच टर्म, हमने हर टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। सो नाउ एलसीएम क्यों लिया था हमने? एलसीएम इसलिए लिया था कि नाउ इट इज डिविजिबल बाय ईच डिनोमिनेटर। लुक हियर, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, and 6 1s are 6. Now it's a simple equation. 2 2s are 4x minus 3 1s are 3x is equal to 6x plus 1 1s are 1. Now it's very easy. Now simply you have to x वेरिएबल को आपने एक साइड पे लेके आना है, कांस्टेंट को आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है और आपने अपना सोल्यूशन ले लेना है। So very easy, 4x minus 3x, that is x is equal to 6x plus 1. Move x in this way and the constant in this way. और जब आप किसी वेरिएबल को या कांस्टेंट को इक्वेशंस की साइड पे चेंज करते हैं तो हम उसका साइन चेंज करते हैं। Look here, when you move 1 in this way, the sign is changed. You will move x in this way, it will come negative. So 6x minus x, that is equal to 5x is equal to minus 1, divide by 5 on both sides. So x is equal to minus 1 over 5. We can write in this way also. So this is your answer. So now we can check
चेक हमने ये करना है कि कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में जो सोल्यूशन सेट्स है ऐसे आते हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में बुक में नहीं पूछा गया तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपना आंसर इसमें चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है। तो क्या आपका आंसर क्या आया है, x इज इक्वल टू -1/5। तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1। व्हाट इज योर ओरिजिनल इक्वेशन, दैट इज 2/3, and what is your the value of x, that is -1/5. So put it -1/2 into -1/5 is equal to -1/5 plus 1/6. I replace the x with -1/5. So now solve it. 2 ones are 2, minus 5 threes are 15, minus minus plus 1 ones are 1, 5 twos are 10. That is equal to -1/5 plus 1/6. Now by taking LCM, solve the both sides, right hand side and left hand side. So what will be the LCM? It's very easy, 10 and 15, that is 30. So you can solve it easily. 15 twos are 30, minus 4, 10 threes are 30. So again here we have the LCM, that is 30. 5 6 are 30, minus 6 and 6 5 are 30. आई होप ये क्वेश्चन आपको आते होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपने क्लास 3-4 से सीखना शुरू कर दिए थे कि आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और उसके बाद आप उसको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से। सो आफ्टर गेटिंग सॉल्यूशंस यू विल गेट -1/30, दैट इज इक्वल टू -1/30. सो योर दिस वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस स्टेप को आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड की या क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट इसी क्वेश्चंस का। सो आई राइट द सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट। नाउ वी विल डू सेकंड पार्ट। x minus 3/3, x minus 2/2 is equal to -1. Again it is a single variable x, as in this chapter all the question we have only single variable. So what are the denominators, that is 3 and 2, and what will be the LCM, that is 3 2s are 6. So again we have to multiply 6 with each term, right? So we write here a line here, multiply with 6 on both sides. So 6 in bracket x minus 3/3. Similarly 6 and in bracket x minus 2/2 is equal to 6 multiplied by -1. एक चीज ध्यान में रखें, यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 विद ईच टर्म, आइदर इट इज इन फ्रैक्शन फॉर्म और नॉट। इसमें कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं कि क्योंकि ये -1 है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन आपने हर टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 2s are 6, 2 3s are 6. Now this 2 will multiply with the each term of this one. 2 with x, what it comes? 2x. 2 with 3, that is -6. Now here we have माइनस, और मैं बार बार बात कहता हूँ आपको, अलजबरा में जब भी माइनस आएगा आपने थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। अब ये माइनस क्या करेगी, माइनस विल चेंज द साइन ऑफ इंटीरियर साइंस ऑफ दिस इक्वेशन। -3 विल मल्टीप्लाई x, दैट इज प्लस माइनस, एंड यू विल मल्टीप्लाई 3 विद x, दैट यू विल गेट 3, एंड माइनस माइनस प्लस, 3 2s are 6 प्लस -6। नाउ इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। +6 -6, that comes 0. So -3x plus 2x, what you get? That is -x is equal to -6. So at the end, both signs are cancelled with each other. You will get your answer, that is x is equal to 6. So it's very easy question. So now come to the next question, that is fifth part of this question. So we will solve it now. What are the denominators? Denominators are 6 and 9. So first we have to find the LCM of 6 and 9. We will multiply with both sides. So it's very easy. अपने माजी में जाएं और सॉल्व करें 6 और 9 का LCM। आपको
क्लास 3-4 में आपने सीखना शुरू किया था. 2 3s are 6 and then at the table of 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 3s are 6, 6 3s are 18. So we will multiply 18 the all four terms. How many terms here? 1 2 3 4. So you will multiply 18 with the each term. So उससे पहले हम ये करते हैं कि हमारे पास ये ऑलरेडी ब्रैकेट है. अगर हम इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं. हम ये करते हैं कि हम पहले ये ब्रैकेट ओपन करते हैं एक स्टेप में. 5 को हम मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट 5x माइनस 5 3s are 15 over 6 minus 6 is equal to 1 minus x over 9. क्लियर. अब हमने इस 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया. अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अब हम इसको 18 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि आपका एलसीएम भी है. सो मल्टीप्लाई विद 18 ऑन बोथ साइड्स. मल्टीप्लाई विद 18 on both sides of equation. So 18 multiply by 5x minus 15 over 6 minus 18 multiply by x, that is not 6, that is x. So again 18 multiply by 1 and 18 multiply by x over 9. अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. 6 3s are 18 and 9 2s are 18. Now simply open the bracket. 5 3s are 15x minus 15 3s are 45 minus 18x is equal to 18 1s are 18 minus 2x. अब आपने सिंप्लीफाई करना है. x वैल्यू को आप इधर मूव कर लें और 45 को आप इधर मूव कर लें. So 15x minus 18x minus plus when you change the sign, या जब आप इसको मूव करेंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा. So 18 plus 45. अब इसको आपने सॉल्व करना है और as you know, if signs are changed we will subtract, if signs are same we will add. लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. आप सिंपल एक कैलकुलेटर पकड़ें, वहाँ पे लिखें +15 माइनस 18 +2, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. सो -15 +15x minus 18x minus 3x and minus 3x plus 2x, you will get your answer -1x. 1 हम लिखते नहीं हैं लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है. इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर लें, you will get your 63. Now this minus we need the value of x, not the value of minus x. So हम माइनस को उधर मूव कर देंगे. x is equal to -63. That is your required answer. So now come to the next part of this exercise. So now I write the part 6 and part 10. So these questions are little bit different from the previous questions. Method वही है कि हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, उसके बाद सॉल्व करना है. डिफरेंस क्या है? जो आपने पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें डिनोमिनेटर्स में या फ्रैक्शन फॉर्म में सिंपल नंबर्स थे 2 3 6 9 like that. Now here in the denominators there are the algebraic expressions. So how to simplify? तो सबसे पहले हमने काम हमने वही करना है कि हमने इनका एलसीएम लेना है और उससे मल्टीप्लाई करना है और अपनी फ्रैक्शन फॉर्म को हमने रिमूव करना है. उसके बाद हमने बहुत आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लुक हेयर, व्हाट इज कॉमन हेयर? If 3x minus 6, if I took 3 common, so what I left here, x minus 2 is equal to 2 minus 2x over x minus 2. So what will be your LCM? X minus 2 is common and 3. So that is your LCM. So we will multiply. हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Multiply with 3 into x minus 2 the whole equation on both sides. कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3, and we have to multiply with each term, right? So let's start multiplication. 3 into x minus 2 multiply by x over 3 into x minus 2 is equal to 2 multiply by 3 into x minus 2 minus 3 into x minus 2 multiply by 2x over
x minus 2. So now x minus 2 cuts with x minus 2 and 3 cuts with 3. And here x minus 2 cuts with x minus 2. So now what we have to do, simply अब इसको मल्टीप्लाई करें. Here we have only the x, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x रह गया है. यहाँ पे 3 2s are 6. 6 को अब आपने दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशंस. 3 2s are 6. 6 को आपने x से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 6x. 3 2s are 6. 6 2s are 12, minus 12. And here what we get, minus 3 into 2, that is minus 3 2s are 6x. So it's very easy. It's 6x cuts with 6x, so we get our answer. तो हम आंसर हमें जल्दी मिल गया इस क्वेश्चन में. ठीक है. सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम यही करेंगे कि हम कोशिश करते हैं कि हम इसको डिनोमिनेटर को सेम कर लें. किस तरह कर सकते हैं हम, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लें तो क्या बचेगा, x प्लस 2. और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2. उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 3. तो व्हाट वी गेट हियर, x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6 माइनस व्हाट वी गेट कॉमन हियर 2, and what we get in the bracket, that is x plus 2. So now it's very easy. What will be the LCM? 3 and 2, LCM 3 6 और 2 का क्या होगा, 3 2s are 6 और साथ क्या होगा आपका x plus 2. That is the only term. So we will multiply 3 2s are 6 into x plus 2 with होल इक्वेशन, या ऑन द बोथ साइड्स भी आप लिख सकते हैं. इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं. अब आप 6 से मल्टीप्लाई करें. किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय x/2 डिवाइडेड बाय 1/6 माइनस, अगेन वी मल्टीप्लाई 6 इंटू x plus 2 with 1/2 into x plus 2. So now अब आप कैंसिलेशन कर लें. x minus 2 with x minus 2 and 2 3s are 6 with 6, x plus 2 with x and 3 2s are 6. एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने का मकसद ही ये है कि एलसीएम फिर आपकी कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं बाय द डिनोमिनेटर, आपकी फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव हो जाती है. अब आप सिंपली ब्रैकेट ओपन कर लें. 2 2s are 4. 4 को अपने किस, ओनली 4 वी गेट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, दैट इज -3. सिंपली अब इसको सॉल्व करना है हमने. 4 इज इक्वल टू, व्हेन यू सॉल्व इट, दैट इज -1. -1 को अब इधर मूव करेंगे तो आपका 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5. शॉर्टकट मार सकता हूँ क्योंकि अब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं. सो बाकी क्वेश्चन जो लास्ट 6 ऑनवर्ड्स पार्ट्स हैं, 7 8 और 10 मैंने कर दिया, 7 8 9 वो भी इसी तरह ही है. आपने डिनोमिनेटर को कोशिश करनी है कि आप इस शेप में ले आए, इस फॉर्म में ले आए. कॉमन लेने के बाद उसके बाद ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. सो लेट्स सी नाउ व्हाट विल इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. So now I write question number 2. In this question, the radical sign is given to you. This is the sign of square root. This is the sign of cube root involving linear equations. तो इसको भी हमने सॉल्व करना है. अब इसके लिए आपको थोड़ी सी मेमोरी को पीछे लेके जाना पड़ेगा. तो what is the how we will remove this square root? Square root को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, by taking square on both sides. Similarly, this is a cube root. तो cube root को हम किस तरह रिमूव करेंगे, by taking cube root on बोथ साइड्स. उसके बाद इस क्वेश्चन में आपने इसकी वैल्यूज को चेक भी करना है. इस क्वेश्चन में कहा गया है, डिमांड की गई है कि आपने इसमें आंसर्स को चेक भी करना है कि आइदर योर आंसर इज, योर सोल्यूशन सेट इज ट्रू फॉर दिस इक्वेशन और नॉट. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. इट्स वेरी इजी. व्हाट इज देयर, सिंपली टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. यू विल राइट हियर टेकिंग स्क्वायर ऑन both sides. So 3x plus 4
square is equal to 2 square. The square root will cancel with the square root. What we get? We get 3x plus 4. 2 2s are 4. So move 4 in this way. That is 4 minus 4. 3x is equal to 0. So it means x is equal to 0. So your answer is x is equal to 0. But now we have to check either this answer is true for this equation or not. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे. सो वी विल चेक दिस वन right here. Check. So replace the value of x in the original equation. What is your original equation? That is 3x plus 4 is equal to 2. So 3 into 0 plus 4, that is equal to 2. So 3 zeros are 0. 4 square root is equal to 2. So 2 is equal to 2. That is you satisfy the equation. Clear? So now come to the next question. In this question, this is a cube root. So we will take cube root. लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 को पहले उधर मूव करेंगे. उसकी रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं. When you move 2 in this way, it will come positive. हमने क्यों मूव किया? अगर हम इसी तरह इसका क्यूब रूट ले लेते तो यहाँ पे क्यूब रूट कभी भी खत्म नहीं होता. वी हैव 2 वैल्यूज, हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाती है. उसके ऊपर आपकी क्यूब की आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी पड़नी थी. तो सबसे पहले आपने इन क्वेश्चन में जो रेडिकल साइन वाले क्वेश्चन है इनमें कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करनी है, हमने ये करना है कि आपने रेडिकल साइन की वैल्यू को, एक अकेली वैल्यू को, सिंगल टर्म को आपने एक साइड पे रखना है, बाकी एक्स्ट्रा वैल्यूज को दूसरी तरफ में मूव कर देना है. अब आप यहाँ पे सिंगली लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. Take a cube on both sides. So just take the cube, 2x minus 4 cube root whole cube is equal to 2 cube. What is the cube of 2? That is 2 2s are 4 2s are 8, and this cube is cut with cube root. So you will get 2x minus 4 is equal to 8. Move 4 in this way. You will get 2x is equal to 4 plus 8 12. मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, आसान चीज़ है. नाउ यू विल डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स. सो व्हाट यू गेट, x इज इक्वल टू 6. सो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज x इज इक्वल टू 6. सो नाउ वी विल चेक आवर आंसर आइदर इट इज़ ट्रू फॉर दिस इक्वेशन और नॉट. तो वही मेथड है कि हम x की जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम रिप्लेस करेंगे आपके ओरिजिनल इक्वेशन में. सो to replace the value of x, that is 6 minus 4 cube root is equal to 2. So 6 2s are 12 minus 4 cube root is equal to 2. That comes 8 cube root is equal to 2. So what is the cube root of 8? That is 2. 2 2s are 4 2s are 8. So it means 2 is equal to 2. Your answer satisfies the equation. So come to the next question. So I write fifth part. The second, third, fourth part is very easy. ये भी आसान है, आप कर सकते हैं खुद. What is taking cube root on both sides? So what we do? Taking cube on both sides. Taking cube on both sides. So 2x plus 3 cube root cube x minus 2 cube root cube. This cube will remove the cube root. You will get simple linear equation, that is 2x plus 3 is equal to x minus 2. So move x in this way, constant in this way. 2x minus x is equal to minus 2 minus 3, sign will be changed. So x is equal to minus 5. You will get your answer. So now we have to prove either it is true for this equation. So we put the value, x की वैल्यू क्या है, -5. रिप्लेस इन द ओरिजिनल इक्वेशन. 2 into -5 plus 3 cube root is equal to -5 minus 2 cube root. Minus 2s are -10 plus 3 cube root is equal to -7 cube root. If you subtract this one,
दिस इज आल्सो -7 क्यूब रूट। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स योर आंसर। हमने प्रूव कर दिया कि दोनों साइड पे आपका आंसर सेम आया है जब हमने x की वैल्यू रिप्लेस की है। सो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। So it is a square root, so taking square on both sides. Taking square on both sides, x plus 1 over 2x plus 5 square root square is equal to 2 square. The square will remove the square root. What we left? X plus 1 over 2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ 4? दैट इज 1, सो 1 विद दिस वन एंड 4 विद दिस वन, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 5 ज़ा 20 दैट इज इक्वल टू x प्लस 1, मूव x in this way, 20 in that way, so 8x minus x is equal to 1 minus 20, 7x is equal to minus 19, x is equal to minus 19 over 7. So that is your answer. So let's check this answer. अब हम इसको चेक करते हैं। आपने ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू क्या पुट करनी है x की, माइनस 19 ओवर 7। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ। Replace the value of x, that is minus 19 over 7, minus 19 over 7 plus 1 square root over 2 into minus 19 over 7 plus 5. This square root is on the whole value, that is equal to 2. मतलब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। minus 19 over 7 plus 1 over, you will multiply, that comes minus 38 over 7 plus 5 whole square root is equal to 2। अब ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म की एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करना आती है। इसको मैं अलहदा से आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। माइनस 19 over 7 plus 1, what will be your LCM? Your LCM is 7. So minus 19 plus 7 ones are 7, you will get your answer, that is minus 12 over 7. Similarly we will solve the denominator। इसी तरह हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, that is minus 38 over 7 plus 5. What will be your LCM? That is 7. So minus 38 plus 7 5s are 35, you will get your answer, that is minus 3 over 7, right? So अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली मैंने उसकी जगह पे जो ये आंसर निकाला है इसको मैं रिप्लेस करूंगा। इसको हमने सॉल्व करने के बाद क्या आंसर निकाला है, दैट इज माइनस 12 ओवर 17, और इसको सॉल्व करने के बाद मैंने क्या आंसर निकाला है, दैट इज माइनस 3 ओवर 7 होल क्यूब रूट इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर को हम ऊपर मूव करते हैं तो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल मीन दैट इज 7 ओवर 3, यानी आपका क्वेश्चन बन जाएगा minus 12 over 7 multiplied by minus 7 over 3 whole square root, that is equal to 2. 7 cuts with this one, 3 4s are, mean you minus minus plus, 4 square root is equal to 2 and 2 is equal to 2. So this value also satisfy this equation. So I hope you understand this exercise। आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब मैं वही बात करूंगा जो बार बार करता हूं कि डू प्रैक्टिस दी सम्स, इन क्वेश्चंस की बार बार घर में प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे। और अब आपने क्या काम करना है, आपने इस चैनल को के लिंक को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम।